आज की क्लास में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो यानी अनुपात को थोड़ा समझ लेते हैं। रेशो 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 का मतलब होता है अनुपात। अनुपात जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 अनुपात 6। अगर इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं, 2 से 2 2 5 10 2 3 6, इसका अनुपात क्या होगा? 5 अनुपात 3 यानी कि 5:3। अगर ए अपॉन बी कोई वैल्यू है, तो अगर इसको रेशियो में लिखना है तो या तो इसको ए रेशो बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, दोनों हमारे सही हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, ए अपॉन बी, तो क्या ले सकते हैं इसको? 5/3 ऐसे लिख दिया। अगर ए की वैल्यू में लेट मानेंगे तो इसको 5x लिखना पड़ेगा आपको, और उसको बी की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 3x लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। यदि ए अनुपात बी बराबर 5/3 है, तो ए क्यू माइनस का बी क्यू अनुपात ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है? ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी दे रखा है 5/3, इसको हम ए बट्टा बी भी ले सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। इसको 5/3, इसका मतलब क्या हो गया? ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। अब ये वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे रेशियो को ए क्यू माइनस का बी क्यू बट्टा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए की जगह कितना है? 5, 5 का क्यूब, फिर बी की वैल्यू 3 का क्यूब, और एक फिर ए की वैल्यू फिर यहाँ पर डालेंगे 5 का क्यूब और प्लस का 3 का क्यूब। जब 5 का क्यूब करते हैं उसका उसका मतलब होता है 125 के बराबर होता है, माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 27 बट्टा फिर 5 का 125, 9 का फिर सॉरी 3 का क्यूब होगा यहाँ पे 27। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अब 125 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 98, और इसमें नीचे ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 5 12 के 2, 2 2 4 1 5 और 1, ये आ गया। इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसको हम थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, 49 76 कौन सा ऑप्शन है? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन हमारा है ये दे रखा है। तो इससे पहले कि आपको चीज़ बता देता हूँ, एक कंडीशन होती है अगर हमारे पास ए प्लस बी कोई वैल्यू यानी कि 5 है, बट्टे में ए माइनस बी, बट यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 3, ऐसे की कंडीशन आपको कहीं दिखाई दे रही है, तो इस केस में क्या करना है? आपको यहाँ से ए और बी को फाइंड करना है। तो ए अपॉन बी लिखेंगे बराबर, ये आपस में जुड़ जाएंगे यानी कि 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 यानी कि 2 बचेगा। तो इसको 2 1 2, 2 चौके 8 यानी कि 4/1 इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 7x प्लस वाई बट्टा 7x माइनस का वाई बराबर है 7/।
2। अब यहाँ से जैसे हमने इसको अप्लाई किया था, a/b निकाला था, तो हमसे यहाँ से भी 7x/y निकाल सकते हैं। एक बार जुड़ जाएगा, 7 2 2 + 9 और 7 में 2 यानी कि माइनस करेंगे 5। ये हमारे पास आ गया। अब हमें x और y का इसमें रेशियो पूछा है, x और y का रेशियो अनुपात पूछा है। तो आगे क्या करेंगे, x को वहीं रखो, y को ये भी यहीं रखो, बराबर। अब 9 है और 7 नीचे आ जाएगा, 7 × 5 हो जाएगा नीचे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 9/35। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b/c बराबर 2/3/5 है, तो अनुपात a/b/b/c/c/a ये आपको पूछा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम a/b/c यानी कि 2/3/5 ये हमने लिख लिया। अब हमें पूछा गया है a/b अनुपात b/c/a इसमें ऐसा पूछा है। तो हमें क्या करना है, इनकी जगह पर जो वैल्यू है उनको डाल देते हैं। a/b यानी कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो 2/3 अनुपात b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5 अनुपात c यानी कि 5, a मतलब a। अब ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व के लिए क्या करेंगे, या तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेके आ जाएगा। एलसीएम नीचे कितना आएगा, 5 × 15 × 30, तो हर एक अनुपात में आपका 30 का गुणा कर सकते हो। 2/3 गुणा 30 अनुपात 3/5 गुणा 30 अनुपात 5/2 गुणा 30। 3 से ही कटेगा 10 बार, 10 दूनी 20 इधर हो जाएगा ये 20 अनुपात 5 से आएगा 6 बार, 6 × 18 ये हो जाएगा 18 अनुपात 2 से जाएगा ये 15 बार, 15 × 5 = 75। 20/18/75 कौन सा ऑप्शन हमारा, बी। हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4। यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच क्रमशः 17/2 अनुपात 14/6 अनुपात 2/5 के अनुपात में वितरित किए गए हैं, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी कि पहला जो हमारा अनुपात है, रेशियो 17/2 अनुपात 14/6 अनुपात 2/5। ठीक है। यहाँ से हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया, इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, तो ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पे 2, 5 और 6 का। 2 5 का एलसीएम लेंगे, 2 × 2 5 बचेगा इधर, तो 3 6 और 3 से 1 कट जाएगा 3 और 5 से यहाँ पे 1 कट जाएगा, तो 3 6 पंजे 30, 30 भी यहाँ पर भी आ रहा है, तो 30, तो 17/2 गुणा 30 अनुपात 14/6 × 30 अनुपात 2/5 गुणा 30। 2 से काट, 2 से 15, 15 बार कटा, यानी 17 × 15 अनुपात 6 से जाएगा 5 बार, ये 14 5 70 अनुपात ये जाएगा 6 बार, 6 दून 12। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 सत्ते
105 हासिल 10 15 1 15 15 10 25 215 एक सेकंड करना 15 का 15 7 105 10 15 के 15 25 आएगा सॉरी यहाँ पे 25 255 अनुपात 70 अनुपात 12 ये हमारे पास निकल के आया। अब जो इनका हम जो काउंट करेंगे टोटल निकालेंगे इसका टोटल इनको क्या करेंगे टोटल करेंगे तब हमारे इतने केले के बराबर आएगा। तो इसका अनुपात जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास इधर ऐड कर लेते हैं 255 70 और 12 7 8 5 13 3 337 जो 337 वैल्यू है वो हमारे 674 की वैल्यू है। यहाँ से एक की फाइंड करेंगे 337 दो बार जाएगा ये एक की वैल्यू 2 आ गई ठीक है। पूछा किसका है तीसरा बंदर कौन सा था हमारा ये पहला बंदर ये दूसरा बंदर ये तीसरा बंदर तीसरा तो तीसरे की वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आई अनुपात में नीचे 12 तो इसमें क्या कर दो 12 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे भी कर देते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 24 यानी कि तीसरे बंदे को 24 केला मिलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ठीक है ऐसा कर सकते हैं। अगर हम इसको आगे नहीं करना चाहते तो ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। कैसे जैसे मान लो यहाँ पर इसने बोला था कि तीसरे बंदर को कितने केले मिले तीसरे की वैल्यू क्या है 12 अब जो भी आंसर आएगा उसका 12 का मल्टीपल आएगा यानी कि उसका 12 का उसमें गुणा हो रहा होगा यानी इसमें ही हो रहा है 24 में बाकी तो नहीं हो रहे तो यहाँ से हम आगे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। हाँ तो इसको करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता दूँ आपको क्वेश्चन लेके क्वेश्चन लेके जिससे लिखा मैंने 2a बराबर 3b बराबर 4c ये लिखा। अब यहाँ से आपको क्या करना है a अनुपात b अनुपात c इनके अनुपात निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इनमें जिसका अनुपात निकालना है उसको छोड़ देंगे यानी कि a का अनुपात निकालना है तो इसको देखना ही नहीं है जो बचा हमारे पास 3b और 4c तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू क्या होगा 4 हो जाएगा अनुपात अब बी को हम देखेंगे तो बी को घटा देंगे और बचा हमारे पास ए और सी 4 दूने 8 अनुपात सी निकालेंगे अब सी को छोड़ देंगे हमारे पास बचा ए बी 3 दून 6 6 इसका आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करें इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम 2 से 6 2 से 4 2 से 3 यानी कि हमारे पास आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे अब कह रहा है यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s है तो p q r s का अनुपात पूछा है ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s अब अनुपात चाहिए हमें p अनुपात q अनुपात r अनुपात s जैसे मैंने आपको बताया जिसका अनुपात चाहिए उसको हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए p का पूछा है p वाले मल्टीपल को हम छोड़ देंगे हमारे पास बचेगा ये वाले 3 3 चौके 12 12 पंजे 60 यहाँ पे 60 आ जाए इसका। अब बचा हमारे पास क्यू को छोड़ दो हमारे पास है पी आर एस 2
चौके 8, 8 पाएँ 40, इसका 40 यहाँ से आ जाएगा। अब हमें R का रेशो चाहिए, तो जो बचा उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा। अब S का चाहिए, S को भूल जाओ, हमारे पास बचेगा PQR, 2 ती 6, 6 चौके 24, ये आ गया। ऐसा ऑप्शन है कि दिख रहा है? नहीं है। इसको भी अभी कैंसल आउट कर लेते हैं। 2 से 30 बार, 2 से 20, 2 से 15 और 2 से 12। 30, 20, 15, 12, 30, 20, 15, 12 कौन सा ऑप्शन है? 23, 20, 15 ऑप्शन इसका डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6, अब इसमें पूछा है आपको, यदि ए अनुपात इतना है, बी अनुपात इतना है, तो ए बी सी का मान बताइए। तो इसको करने से पहले आपको एक भी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि अलग-अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है बार-बार। सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ, आप समझा दूँ आपको एग्जांपल लेके, उसका आपका ये समझ में अच्छी तरह आएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। अब मैंने लिखा यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात 3, ठीक? और यहाँ पे लिखा बी अनुपात सी बराबर है 5 अनुपात 7, ऐसा मैंने लिखा। अब आपको पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ये ऐसा बताया। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पूछा है वो आप इसको लिख लो, ए, बी, सी। ए, बी का अनुपात कितना है? 2 और 3, ठीक है? 2 और 3। अब हमारे पास दिया है बी और सी का, यानी कि 5 और 7, ऐसे लिखना है। जो खाली जगह है, जो खाली जगह बची, यानी यहाँ सी के नीचे खाली जगह है, ए के नीचे खाली जगह है, तो क्या करना है आपको? इसके लिए जो जगह खाली है उसके पास जो वैल्यू वो इधर आगे आ जाएगी, सेम टू सेम, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसके पास कौन है? A5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ऐसे लाइन खींच के आपस में क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा इधर अनुपात, 3 पंजे 15 हो जाएगा इधर, 30 सत्ते 21 हो जाएगा। यानी हमारे पास ए बी सी का अनुपात क्या आ गया? 10 अनुपात 15 अनुपात 21, ठीक है? ऐसे आते हैं। आ गया समझ? चलो आगे चलते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अब। यहाँ पर लिखा हमने, क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ पे 1 सेकंड, पेन चेंज कर दूँ मैं। ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात 14, बी सी अनुपात 16 अनुपात 7, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा है आपसे। तो मैंने जैसे बताया, जो अनुपात देखा उनको लिखो, 1 अनुपात 9, 20, 14 लिखा है, और बी सी का 16, 7 है। बी सी का 16 अनुपात 7 है। जो खाली जगह है इधर आ जाएगी, यानी कितना है? 14, ये वाली इधर चली जाएगी, इतना 16, लाइन खींचेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 16 निम्न 1 से 44 अनुपात 14 गुणा 16 करेंगे, 14 छक्के 84, 4 8, 14 एकम 14, 14 8 22, यानी 2 से 24 अनुपात 14 सत्ते 98। इनमें ऑप्शन है क्या? नहीं है। अभी इसको 2 से काटना पड़ेगा। 2 से कटेगा 64 बार, नहीं 64 क्यों कटेगा? 2 से 14, 2 72 बार कटेगा, ये 72 बार, 72 बार कटेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 निम 18, 72 अनुपात 112 49, 72 और 112, आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा है कि यदि पी और क्यू का अनुपात इतना है, और क्यू
और आर का अनुपात इतना है, तो पी और आर का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया गया है। पहले कह रहा है पी अनुपात क्यू कितना है? 5:6 और क्यू अनुपात आर दे रखा है 14:15। तो आपको पूछा है तो बताइए पी और आर का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो अब हम वैसे ही निकालते हैं। देखो यहाँ पे पी अनुपात क्यू अनुपात आर। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5:6 और क्यू आर की वैल्यू है 14:15। यहाँ से 6 इधर आ जाएगा ये और 14 इधर चला जाएगा ये। आपस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 14×5 = 70 इधर आ जाएगा। अनुपात 14×6 = 84 अनुपात 15×6 = 90। ये हमारे पास आया, पर इसमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसको 2 से करते हैं 35 बार और ये 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 और ये 45। अब पूछ किसका रहा है? पी और आर का। पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 35। पी और आर का पूछा, 35 पी का है और आर का यहाँ पे 45। ये 5 से अभी कट जाएंगे, 5×7 = 35 और 5×9 = 45। पी और आर का वैल्यू कितना अनुपात कितना आ गया? 7:9। ऑप्शन हमारा इसका कौन सा होगा? सी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। एक्स अनुपात वाई इतना है और वाई जेड का इतना है और जेड डब्ल्यू का इतना अनुपात है, तो बताओ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू। एक्स वाई की वैल्यू यानी कि 2:3, 2:3 और वाई जेड की है 4:7, 4:7। अब जेड डब्ल्यू की है 7:3। तो जेड का सेम है तो आपको नहीं लिखना, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक है। अब पूरा खाली है, ये इधर पूरा आ जाएगा, 3 इधर आएगा, फिर यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा। यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे 4 ये आएगा। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21, 3 त्रिके 9, 3 × 3 यानी कि 9। ऑप्शन है 8 12 21 9, 8 12 21 9। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पी अनुपात क्यू प्लस आर बराबर इतना है, आर अनुपात पी प्लस क्यू बराबर इतना है, तो क्यू अनुपात पी प्लस आर मान बताइए। चलो करते हैं इसको। अब सबसे पहले जो हमारे पास अनुपात है उनको लिखते हैं। पी बट्टा क्यू अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, 2/5 है। दूसरा है हमारा आर बट्टा पी प्लस क्यू बराबर है 6/7। अब इनको क्या करना है? यहाँ से पी क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए आप पहले इनको जोड़ लेगा। यहाँ पे क्या करें, अगर इनको दोनों जोड़ें कितना हो रहा है? 7। इनको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 13। 6 7 13। अब ये आपस में इक्वल करो आपको। अगर यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 7 का कर दें तो आपस में बराबर हो जाएंगे, 91 91 हो जाएंगे, है ना। 13 7 91, 13 7 91। तो यहाँ गुणा हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा। कितना? 13 का करा है तो 13 यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। यहाँ 7 का किया तो 7 का यहाँ पे भी होगा और 7 का यहाँ पे भी होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 13 दूनी 26। पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ 13 दूनी 26 ये आ जाएगा और 13×5 65, यहाँ पे आ जाएगा 65, ठीक है। और यहाँ 6 7 42 इसका हो जाएगा। 7 × 7 यानी कि 49 इसका हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है हमारे पास पी की। कितनी वैल्यू है?
पी की जगह पे कितनी वैल्यू आ जाए यहाँ पे 26 और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 42 आर की वैल्यू 42 हमारे पास बचा क्या क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू के लिए क्या करेंगे हमारे पास तो मैं बताया गया है इसमें जो हमारा हमने जब गुणा किया था 13 इंटू 7 91 ये टोटल का था पी क्यू आर का। तो हम यहाँ से निकाल सकते पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है 91। हमारे पास पी की वैल्यू 26 है, क्यू की निकालना है हमें और आर का है यहाँ पे 42 बराबर 91। अगर क्यू का यहाँ से हमें फाइंड करना है तो 91 माइनस करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। 4 2 6 सॉरी 6 2 प्लस 8 6 68 आ रहा है। तो इसमें माइनस करेंगे 11 में से 8 यानी 3 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा यानी कि 2 बचेगा, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 23 आ गई। 23 हमें पूछा क्या इसने, हमें पूछा इसने क्यू बट्टा पी प्लस आर। क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 23 बट्टा पी प्लस आर। पी हमारे पास पी कितना है ये रहा पी और हमारे पास आर ये है, जोड़ दो 8 यानी कि 68 आ जाएगा इसके नीचे। 23 बट्टा 68 कौन सा ऑप्शन है इसमें 23 बट्टा 68 यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात 15 अनुपात 14 अनुपात 11 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 40 है तो इसका मान पूछा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अनुपात वाले को मैंने आपको बताया है a प्लस बी दे रखा है आपका 15, ठीक है, b प्लस सी आपका दिया है 14, c प्लस a आपका दिया है 11। अगर हम इनको ऐड कर दें तो यहाँ से हमारे पास 2a 2b प्लस 2c, तो 2 हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास बचेगा 9 9 4 5 9 1 10 3 1 4, यहाँ से ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20 आ गई। बट इसने यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी वाला 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 40 बनाना पड़ेगा। तो 40 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा इधर, 6 दूनी 28 इधर हो जाएगा, 11 दूनी 22 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। देखो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 40। अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल डाल दें यहाँ पर, a प्लस बी की 30 है तो यहाँ से हम c निकाल सकते हैं यानी 40। तो c बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10, यानी कि c की वैल्यू यहाँ से हम 10 निकाल चुके हैं। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं a और b की, ठीक है, तो निकालते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास c प्लस a दे रखा है 22, तो c की वैल्यू यहाँ पर 10 है प्लस a है बराबर 22, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 12। अब टोटल हमारे पास 40 है, कितनी है 40, तो 40 अब हमारे पास एक a की वैल्यू आ चुकी है, c की भी आ चुकी है, बचा हमारे पास b। इन दोनों को जोड़ दो यानी 22 होगा और 22, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा 40 है। हमें निकालना है किसका लिए b का, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 प्लस b का निकालना है आपको, c की वैल्यू यहाँ पे सॉरी a की वैल्यू 12 है, यहाँ पे a की वैल्यू 12 है प्लस b निकालना है, c 10 दे दिया यानी 40, तो b बराबर बचेगा हमारे पास 40 माइनस का करेंगे 22 यानी कि
एक सेकंड। चलो यहाँ पे 40, यहाँ बचेगा हमारे पास 18, यानी बी का वैल्यू हमारे पास 18 आ चुका है यहाँ पे। अब निकाल लो, यहाँ पे हमें पूछा है 3a प्लस बी माइनस का 4c। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 3 लिखो, ए की वैल्यू 12 प्लस बी की वैल्यू 18 माइनस और सी की वैल्यू 10 बराबर कितना हो जाएगा, भारतीय 36 प्लस का 18 और 40 माइनस का कितना होगा हमारे पास, 36 में 40 में 36 हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4 और 18 में 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 14। इसका आंसर हमारे पास बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर कभी क्वेश्चन आता है, उसमें पैसे दिए जाते हैं और उनका अनुपात दिया जाता है, तो उसमें पूछेगा कि 50 पैसे का सिक्कों की वैल्यू बताओ कितने हैं, 1 रुपए की वैल्यू के कितने सिक्के हैं, तो आपको ऐसे पूछेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पैसे या रुपए हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास 50 पैसे हैं, ठीक है, 50 पैसे, फिर हमारे पास 25 पैसे, इसके बाद फिर हमारे पास 20 पैसे। अब इसके बाद इनके नंबर, इनकी संख्या कितनी है हमारे पास, 50 पैसों की संख्या अनुपात दे रखा है 4:3:2। ठीक है, तो अब अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू। वैल्यू वैल्यू अगर 50 पैसे के हम 4 सिक्के इकट्ठे करेंगे, यानी कि 200 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 रुपए हो जाएंगे, इनको नीचे वाले रुपए में आएंगे। 25 पैसे के 3 सिक्के हमारे पास, तो हमारे पास रुपए कितने हो जाएंगे, 0.75। ठीक है, और इसमें कितने हो जाएंगे, 0.40 रुपए। ये हमारे पास क्या हो गया, रुपए। अब जो भी इसका ऐड करेंगे, कितना होगा यहाँ पे, और 3.15 इनको ऐड करेंगे ना, तो इनको ऐड करने पर 3.15 आएगी। जो इसकी वैल्यू आएगी 3.15 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टोटल दे रखे हैं ये 441, 441। यहाँ से एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 441 बट्टा 3.15 हमें निकालनी किसकी है, 25 पैसों की संख्या। 25 पैसों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3। तो यहाँ पे 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे 3 का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं इसका। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब काटेंगे 3 से, 3 एकन 3, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 3 एकन 3, 3 जीरो, 3 5 15, ये आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 5 20 बार जाएगा, 5 से जाएगा 21 बार। अब 21 का इससे 21 बार ही चला जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 21 गुणा 20, 21 दूनी 42, 420
यानी कि हमारे पास कितने सिक्के होंगे? 420। ठीक है, कहाँ है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है 615 सिक्कों में 1 रुपया, इसमें 1 रुपया है, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनका मान क्रमशः ये दे रखा है के अनुपात में, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे पास दिया पहले उसको लिख लेते हैं। यानी 1 रुपया दे दिया हमारे पास, 1 रुपये, 50 पैसे अनुपात में, और ये 25 पैसे। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है उनका मान क्रमशः, यानी वैल्यू, वैल्यू आपकी यानी आपके नीचे आएगी। वैल्यू में हम लिखाते हैं वैल्यू, वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। कितनी वैल्यू है? 3:5:7। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू? यहाँ की। तो सुनो, इसमें क्या करना है अब इसमें आपको। अब सोचो थोड़ा, अगर 1 रुपए है तो उसके पास कितने सिक्के होंगे तब 3 रुपए बना होगा उसके पास, यानी कि 3 रुपए, 3 सिक्के होंगे 1 रुपए का, तभी तो 3 उसकी वैल्यू बनी है। ठीक है, यहाँ पे 5 वैल्यू बनी है, तो 50 के कितने सिक्के होंगे उसके पास? 50 पैसे के 10 सिक्के होंगे, तब उसकी वैल्यू 5 बनेगी। अगर 25 पैसे की कितने यहाँ पे बने हैं? 7 वैल्यू बनी है, यानी कि 1 रुपए में 4 सिक्के बनेंगे, 4 सत्ते 28, यानी कि 25 पैसे की 28 सिक्के होंगे, तब क्या बनेगा यहाँ पे? 7 उसकी वैल्यू आएगी। अब पूछा इसने 50 पैसों की संख्या। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं पहले। इनके बराबर दे रखे हैं सिक्के। 13, 8 3 11 और 4 1 41, यानी 41 की वैल्यू है ना, वो किसकी है? 615 की। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, 615/41। अब हमें चाहिए कि इसकी 50 पैसों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10। तो 10 की चाहिए यहाँ पे। 615/41 × 10 कितनी बार जाएगा भाई? कर लेते हैं एक बार। 41 सेकंड 41 बचेगा हमारे पास 20, और हासिल कितने? 205 हो जाएंगे। तो हमारे पास 5 बार जाएगा, 41 पंजे 205, यानी कि 15 × 10 हमारे पास आ जाएंगे 150। 150 ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं अनुपात ये है, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। यानी कि दो संख्याएं 9:16, अगर उनके संख्या में वृद्धि कर दी जाए कितने की? 40 की, तो वो बन जाता है 2:3। अब सबसे पहले क्या करना है, ऐसा इतना करने के बाद आपको इनका डिफरेंस देखना है। इसमें कितना है? 1, और इसमें कितना है? यानी कि 9 7। इन डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना करेंगे? गुणा करेंगे 7 का। तो यहाँ पे 7 या 21 ये हो जाएगा अनुपात, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। अब हमारे पास समान डिफरेंस इसका आ गया, 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने वृद्धि हुई? यहाँ पे इनकी यहाँ पे हो रही है 5 की। ठीक है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है? 40। 1 की वैल्यू कितनी है? 8। पूछ क्या रहा है? इसका अंतर, अंतर पूछा। इनका अंतर कितना है इसमें? 7। मैं 7 की वैल्यू पूछी है, तो 8 × 7 कितना हो जाएगा? 7 8 56। ऑप्शन कौन सा है इसका? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अनुपात इतना है तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात इतना हो जाए? यानी कि ये कह रहा है कि एक अनुपात है 5:11, इसमें क्या जोड़ा जाए
क्या जोड़ा जाए, अनुपात कितना हो जाए, 3:5। तो सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे कोई संख्या जोड़ी गई होगी, क्या करी होगी, संख्या जोड़ी गई होगी। मान लो x यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ पे भी x भी जोड़ी गई है कोई, ठीक है। इसका डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है, 2 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 6 का। तो आपस में बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, और ये हो जाएगा 3×3 = 9, ठीक है। अब अब देखो यहाँ पे कितना कितना 11 से 15 कितना बढ़ रहा है, 4, यानी कि 11 में 4 जोड़े गए होंगे तब उसका अनुपात इतना आया होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 11 घटा दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात इतना है हो जाता है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 3:7 में, यदि प्रत्येक में 11 घटा दिया जाए, प्रत्येक में क्या कर दिया जाए, 11 घटा दिया जाए, तो उसका अनुपात 7:20 हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताई है, इनका पहले डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 13 का। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते एक बार, कितने का है, 4 का। ये आपस में बराबर करो। अगर यहाँ पे हम 13 का कर दें तो 13 चौक 52 हो जाएगा इधर, इधर 4 करेंगे 13 चौक 52, आपस में बराबर हो गए। तो 13 का यहाँ पर करा, 13 सत्ते क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो 13 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 13 का मतलब यहाँ होगा। यहाँ 4 किया तो 4 का यहाँ पे होगा और 4 का इसका यहाँ पे होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 13×3 = 39 इधर हो जाएगा, 13×7 = 91 इधर हो जाएगा, 20×4 = 80 ये हो जाएगा, 7×4 = 28 ये हो जाएगा। इनके बीच में कितना फ़र्क है, 11। कितने घटाए गए थे, 11, यानी 11 की वैल्यू 11, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या इसमें कौन सी है, पहले 39, तो 39 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 ही आएगा। इसका आंसर हमारा ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसके बराबर किया जा सके। यानी कि 15:19 है, ये अनुपात है, पदों में से घटाया जाना है, कितना घटाना चाहिए, कितना घटाना चाहिए, तो आपका क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। क्या घटाना है इसमें से, अब सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो, 1 है, तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 आपको मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे भी होगा। 4×6 = 16 और 4×3 = 12, ठीक है। अब देखो कितना घटाएगा इसमें, 19 से कितना हो गया, 16, कितना घटाया इसमें, 3 घटाया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं इतनी हैं अनुपात में, यदि पहली संख्या 10 वृद्धि कर दी जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी कर दी जाए तो अनुपात ये हो जाता है, तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है इसमें देखो, शॉर्ट शॉर्ट मेथड से इसको करते हैं, यानी कि कोई संख्याएं दो, यानी उनका अनुपात है 7:11। अब कह रहा है कि पहली संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए, तो यानी कि 10 की वृद्धि कर दो, ठीक है। दूसरी संख्या में 20 की कमी कर दो, यानी कि 20 यहाँ पे कर देते हैं। अब उनका अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, कितना आ गया, 30। इसका मल्टीप्लाई इसका में करेंगे, कितना आएगा, 40। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस और माइनस का 20, माइनस का 40, ठीक है।
इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, कितना आएगा 22। इसका ऐसा करें 7 या 21, यहाँ पे 21 इसका आ जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 बराबर, इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब पूछ क्या कर रहा है, दोनों मूलों संख्याओं का योगफल। मूल संख्या कितनी हमारी 7:11, तो कितनी हो जाएगी 18। तो हमें 18 की वैल्यू पूछी गई है, तो 18 गुणा यहाँ पे कर दो, तो 18 यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास 18 7 126, 1260 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन हमारा 18। एक बैग में लाल, नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले गए हैं, तो लाल, नीले और हरे मार्बल का अनुपात इतना हो जाता है। डाले गए हरे मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, पहले हमारे पास कौन-कौन से हैं? एक रेड कलर का है, रेड, फिर हमारे पास ब्लू यानी कि नीला, और हरा यानी कि ग्रीन। ये हमारे पास अनुपात है। उनका अनुपात दे रखा कितना 3:4:6। यदि बैग में 20 लाल मार्बल, 15 नीले और अज्ञात हैं, यानी कि कोई एक्स मान लेते हैं। अरे कि रेड में कितने हैं? रेड में 20 हैं, 20 ऐड कर दिए, डाले गए हैं, ठीक है। यानी प्लस किए, डालने मतलब प्लस किए गए हैं, यानी इसमें 15 डाले गए हैं। इसमें एक्स पता नहीं है, अज्ञात है, उसके लिए हम एक्स मान लेते हैं। इसकी वैल्यू ही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ऊपर दिए गए थे हमारे पास कौन से 3 अनुपात है ना, 3:4। सॉरी, यहाँ पे यह भी लिखेंगे, इतने हो जाता है, कितने हो जाता है 4:5:7, ये लिख लिया। अब यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3:4 ये वाला यहाँ लिखेंगे और नीचे वाला 4:5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना था नीचे 20 और 15 हो जाता है, 15 जोड़े गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू 20/100 माइनस 15 चौके 60 बराबर 4 चौके 16 माइनस 5 3 15, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 40 आ गई। अब क्या करेंगे 40, अब यहाँ पे हर एक में गुणा कर देंगे 40 का, ठीक है। 3 के साथ में 40 करेंगे, 3 × 40 अनुपात 4 × 40 अनुपात 6 × 40, ठीक। इसको यहीं पे लिख लेते हैं, 3 चौके 12, 120, 160 और 240, ये लिख लिया। इसमें कितने जोड़े गए थे 20 जोड़े गए थे, इसमें 15 जोड़े गए, इसमें x जोड़ेगा, x का हमें बताना है, बट्टा कितना हो गया था फिर हमारे पास 4:5:7। अब देखो, अगर हम जोड़ दें ये दोनों 20 और 120 कितना होता है, ऐड करने पर 140, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है 140 है। इसको जोड़ दिया जाए, यानी 175 वैल्यू किसकी है 5 की है। अब 7 की
पूछी गई है। तो 7 की वैल्यू यहाँ पर कितने गुना है इसका? ये 5 तिजा 15, 5 तिजा 15 और 5m 25 यानी 35 गुना है। अगर हम 7 का 35 गुना कर दें, 7 का 35 गुना कर दें तो कितना होगा? 7 पंजे 35, यहाँ लिख देते हैं इसको, 1 सेकंड। एक सेकंड में इसको इरेज़ कर दूँ। चलो। 7 में 35 और 3 बचेगा, 7 तिया 21, 3 4 24, 2 से 45। 245 है ना? अब देखो यहाँ पे 240 से कितने हो गए यहाँ पे? 245 यानी कितने इसमें जोड़े गए? यानी कि 5, यानी कि जो ग्रीन थे वो इसमें सिर्फ 5 ही ऐड करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और गंगा की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय यानी खर्चे का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है यानी सेविंग करता है, तो उनकी कुल आय और कुल व्यय यानी कुल खर्चा अनुपात क्या है? तो जिसमें जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। यानी राम और गंगा की इनकम है, इनकम का रेशो है 3:4। ठीक है? और इसका एक्सपेंडिचर यानी इसका खर्चा यानी कि व्यय कितना है? 2:3 है। अगर किसी इनकम में से हम खर्चा कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास सेविंग। तो नीचे सेविंग कितनी हो रही है हर एक की? 2000 हो रही है। 2000 इसकी भी हो रही है और 2000 इसकी भी हो रही है। इसने बोला है कि 2000 रुपये बचाते हैं प्रत्येक। ठीक है? अब इसका मल्टीपल इसके साथ में करेंगे, 2 × 6 यानी 6000। इसका मल्टीपल इसके साथ में करेंगे, माइनस कर देंगे, 2 दूनी 4000 बराबर 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9। ठीक है? यहाँ माइनस करेंगे 9 में से 8 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000 माइनस का 4000। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2000। ठीक है? एक की वैल्यू 2000 आ गई। हमारे पास पूछा है उनकी कुल आय। कुल आय कितनी है यहाँ पे? 7। उनके कुल खर्चा कितना है? 5। तो एक की यूनिट कितनी है यहाँ पे? 2000 है। तो उसमें 2 का गुणा करेंगे, उसकी इनकम कितनी आ जाएगी? इसमें पूछा गया है कुल आय, कुल खर्चा यानी कम अनुपात एक्सपेंडिचर पूछा है। कुल आय यानी 7000 इंटू 2000 करेंगे, अनुपात खर्चा यानी कि 5 है इंटू 2000 करेंगे। 2000 से 2000 कैंसिल कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 7:5। इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा और उसकी बेटी का हिस्सा बेटे से दोनों का अनुपात इतना है। यदि पत्नी को बेटे से 5000 रुपये कम मिलते हैं तो संपत्ति का कुल मूल्य रुपए क्या है? तो मान लो कोई पत्नी उसकी यानी कि वाइफ है, डॉटर यानी कि बेटी है और सन यानी कि लड़का है। उनका रेशो आपस में यानी क्या कह रहा है कि पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी
यानी कि 1:4 में है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बेटी और बेटे का अनुपात यही सेम है, दोनों का बराबर है, तो यानी कि 1:4। ये यहाँ पे खाली हो गया, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे खाली है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आपस में कर दो इसका मल्टीप्लाई, 1:4:16, ये हमारे पास आ गया। 16 हुआ है, 6 नहीं 16। अब यहाँ पे कह रहा है यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी पत्नी है ना, बेटे से कितने कम मिलते हैं? 5,000, यानी कितने? 16 में से 1 कम कर दो, यानी कि 15,000। 15,000 की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 5,000 दी गई है। आपको निकालो यहाँ से 1 की, 5,000 बट्टा 15। आपको चाहिए क्या? संपत्ति में कुल मूल्य। संपत्ति कुल कितनी है? ये टोटल कर दो, 16 4 20 यानी 21। यहाँ पे 21 की वैल्यू चाहिए आपको, 5,000 बट्टा 15 गुणा 21। 3 से काटो, 30 सत्ते 21, 3 5 15, 5 एकन 5, 1,000 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 7,000 हमारे पास बचेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, 0.25 और 0.45 का तृतीय अनुपात याद कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, इसके मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक स्लाइड यहाँ पे थोड़ा मैं ऐड कर लेता हूँ। चलो सुनो, प्रोपोर्शन समानुपात, पेंसिल चेंज कर दो एक बार। प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें 2 टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। कैसा? या तो आपके पास 2 नंबर्स दे जाएँगे, 2 नंबर डाल के आपको प्रोपोर्शन पूछ सकता है। 2 नंबर्स देके, या आपको पूछ सकता है आपको 3 नंबर्स देके। तो हम दोनों को आपको सिखाते हैं इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जैसे मान लो हमने ए बट्टा बी लिखा बराबर सी बट्टा डी लिखा, तो हमें प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे? ए बट्टा बी है ना, तो हम इसको पहले सीख चुके हैं, रेशो में ए अनुपात बी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो इसके बराबर ये चिन्ह लगेगा इसका, समानुपाती का, तो सी अनुपात डी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका तरीका होता है लिखने का, ठीक है। इसके बाद आपको और चीज़ बताते हैं। क्या? देखो, जैसे आपके पास 3 नंबर दे दिए, 3 नंबर्स, क्या हो? गिवन हो, ठीक है, आपको दिए गए हैं। उस केस में ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी ऐसा होगा। तो जो ए वाला है ना आपका, हमेशा ये फर्स्ट होगा, बी वाला आपका सेकंड होगा, सी वाला आपका थर्ड होगा, डी वाला आपका फोर्थ नंबर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके 3 नंबर दिए गए हैं उस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, अभी हमको क्वेश्चन करा दूँगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ए वाला फर्स्ट होगा, बी वाला सेकंड होगा, सी वाला थर्ड होगा, फोर वाला डी वाला 4 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपको, एग्जांपल
एग्जांपल लेता हूँ 2, 3 और 4 ये लिखा। तो आपको पूछा है फर्स्ट बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हुआ इसका? ठीक है, जो पूछा जाए कभी, जो पूछा जाए उसको हमेशा x मान लेना। फर्स्ट यानी कि हमेशा मैंने बोला ABCD फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट यानी कि x मान लो उसको। तो 2, 3 और 4 लिख लो ऐसे करके, लिख लिया। अब हमने आपको बताया था ऐसे अनुपात में होता है उसको बट्टा भी ले सकते हैं, x/2। इसको बराबर में 3/4, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या बचाएगा हमारे पास? 3/2। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरे में पूछा जाए तो सेकंड वाला, तो ऐसे में लिखा पे 2, 3, 4। आपको वजह पूछा है सेकंड समानुपाती, दूसरा समानुपाती क्या होगा? यानी कि सेकंड प्रोपोर्शनल पूछा जाए आपको, तो उस केस में क्या करना है? जो पूछा जाए हमेशा उसी को x मान लेना है। तो 2 लिखो, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या आएगा? x, फिर 3, 4 ऐसे करके। तो 2/x बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, तो इधर हो जाएगा 3x बराबर 8, x बराबर 8/3। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आए समझ में? ये हो गया। अब जैसे मान लो आपको एक और बता दूं, 3 वाला, 3 वाला जैसे आपको पूछा एग्जांपल 2, 3, 4। तो बताइए थर्ड क्या होगा? तो हमेशा कभी जो पूछा है उसको x ही मानना है। तो 2:3:4 x, सॉरी यहाँ पे समानुपात है। तो 2/3 बराबर 4/x, 2 1 2, 2 दूनी 4। हमारे पास बचेगा 1/3 बराबर 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। ऐसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल आपको और दे दूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। 6:3 8। तो आपको बताना है सेकंड, सेकंड समानुपात बताना आपको, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अभी थोड़ा एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ, अभी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। सुनो, अगर कोई एक क्वेश्चन है एग्जांपल कैसा, अगर आपके पास 2 और 3 दे दिए जाएं, नहीं आप अभी इसको सीख लो, नहीं सेकंड पहले कॉन्सेप्ट समझो तब एग्जांपल दूंगा। 2 numbers are given, 2 तो 2 numbers are given, ठीक है। जब क्या हो 2 नंबर आपको दिए गए हों, उस केस में क्या करना है? A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ठीक है। जो ये पहला वाला है, ये वाला हमारा होगा फर्स्ट, ये होगा हमारा फर्स्ट। और बी और ये वाले हैं, इसको बोलेंगे हम मीन। क्या बोलेंगे? मीन। और सी वाला है, इसको बोलेंगे थर्ड। ये आपको ध्यान रखना है जब हमारे पास 2 नंबर दिए गए हों, 2 नंबर, ठीक है। उस केस में क्या करना है आपको? ऐसे आपको ध्यान रखना है, पहला वाला फर्स्ट होगा, बीच के 2 होंगे वो मीन होगा, और सी वाला हमारा थर्ड होगा। समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाला निकालना है। जैसे फर्स्ट वाला
फर्स्ट के लिए तीनों को मैं अब एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट के लिए मान लो A अनुपात B समानुपाती ये। अब आपको निकालना है फर्स्ट समानुपाती, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको लिखते हैं A/B B/C। फर्स्ट कौन सा A, तो A को इधर ही रखेंगे, अगर B इसके साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा B² C, यहाँ से फर्स्ट निकल जाएगा। समझ में आ गया? आपको फर्स्ट निकालना है तो ऐसे निकलेगा। दूसरी बात, अगर आपको मीन पूछा जाए, मीन तो कैसे लिखेंगे आप, A B समानुपात B अनुपात C। यहाँ पर लिखेंगे A/B बराबर B/C। आपको पूछा है मीन, मीन कौन सा होता है, बीच वाला, तो इसको कम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर हो जाएगा B² बराबर AC। हमें बीच वाला चाहिए तो B या तो ऐसे ही निकाल छोड़ दो, अगर इसको रूट हटाना है तो इस पे रूट लगा के AB यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो। हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आ गया, ये वाला मीन आ गया, ये वाला, और थर्ड बचा, थर्ड को भी कर लेते हैं। आपके पास कोई रेशोस आएंगे ऐसे करके, C निकालना है आपको, तो A/B बराबर B/C। थर्ड निकालना है, थर्ड यानी C वाला निकालना है आपको, तो इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसका कर दो, तो यानी हमारे पास AC बराबर हो जाएगा B²। आपको चाहिए थर्ड कौन सा आपका C, तो C को इधर ही रखना है, तो B²/A। यहाँ से आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन 3 बन गई यहाँ पे। अगर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, ऐसे आपको लिखना है, और आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन ऐसे निकलेगा, मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकलेगा, इसको माध्य बोलते हैं, माध्य है। आपके क्वेश्चन में माध्य दिखाई देगा हिंदी में, माध्य समानुपात, और थर्ड ये तीसरा वाला ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इसकी थोड़ा एक आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, 2 और 3, ये हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं। आपको पूछा जाए फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो क्या करोगे, फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट अभी आपको बताया था हमने, यानी फर्स्ट A B²/C, ये आपको बताया था। V की जगह कितना है, 3 को स्क्वायर करेंगे यानी कि 9, और C का वैल्यू मतलब 3। नहीं, एक सेकेंड, गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड। चलो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा है तो उसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। तो आपको पूछा जाए, मान लो पूछा आपको फर्स्ट पूछा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, फर्स्ट जो पूछा है उसको x मान लो, 2 लिखा है, 2 समानुपाती 2:3 ऐसे मान लेते हैं, x/2 बराबर 2/3। आपको x का वैल्यू निकालना है तो इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई कर दो, x उधर रहने दो, 2 दूनी 4/3, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए मीन, इसी का क्या निकालना है आपको, मीन, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा आपको यहाँ से निकालना है मीन। मीन के लिए मैंने आपको बताया था क्या, अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहा है उसके लिए बता देता हूँ। तो आपको सेम ऐसे लिखना है, मीन में मतलब क्या लिखेंगे आप अब यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है।
मीन के लिए वैसे एक सीधा तो उसे याद रख लो, बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में AC होता है, बात खत्म। ठीक है, AC हमारे पास दे रखे हैं ये 2 × 3 यानी कि 6। 6 ठीक है। इसका भी लिख देता हूँ मैं अभी, A बराबर B स्क्वायर बट्टा C। यहाँ से भी इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये मीन निकाल। अब थर्ड कैसे निकालेंगे? क्या था उसके, C = B स्क्वायर बट्टा 2। B स्क्वायर कितना है? B का मतलब यानी कि 3, यानी 3 का वर्ग यानी 9। A वैल्यू कितनी यहाँ पे? 2। ये थर्ड निकल गया आपका। ठीक है, आपके यहाँ पे मीन को माध्य कहते हैं, आपको हिंदी में माध्य दिखाई देगा, माध्य समान। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हो सकता है आपका समझ में आ गया होगा पूरा। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये दे रखा है, एक सेकंड पेन चेंज कर लूँ मैं। 0.25 और 0.45 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो 0 और 0.25। तो थर्ड निकालना है आपको। क्या निकालना है? थर्ड। उसके लिए कह रहे हैं इसको ऐसे लिखो, तो 0.25 समान अनुपात 0.4 समानुपात, फिर इसको लिखेंगे 0। ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, A अनुपात B समानुपाती B ऐसे करके। ठीक है, फिर C आता है, ऐसे थर्ड आता है। तो यहाँ पे C पूछा है यानी थर्ड, इसको x मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 0.2545 बराबर 0.45 बट्टा x, ऐसा पूछा है। ठीक है, काट देते हैं इसको, 5 से जाएगा ये 5 बार, 0.5 से 9 बार, और 5 से जाएगा ये 0.9 बार। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0.9981, 0.81 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं फॉर्मूला भूल जाए तो आप सीधा याद रखो, आपकी एक कंडीशन बता चुकी है आपको। ए जब 2 नंबर हो ना, एक कंडीशन आपको याद रखनी है, A B समानुपाती B C। इसको बस दिमाग में रखो, ये पहला होता है, फर्स्ट होता है, ये 2 बीच के रिपीट होते हैं, इसको मीन बोलते हैं। ये C तो आपको पता है थर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि A 4 और 9 के बीच क्या है? मध्य मध्य मध्यानुपाती यानी कि मीन है, यानी A है ना, A का मीन क्या है? मीन निकालते हैं हम, आता क्या होता है? 4 × 9 अंडरवुड में ये होता है B बराबर अंडरवुड में AC होता है। तो 4 × 9 करेंगे कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 36, 36 बाहर निकलेगा, A बराबर कितना हो जाएगा? 6। B है ना 2A और 48 का क्या है? मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शनल है। तो B बराबर अंडरवुड में क्या हो जाएगा हमारा? 2A × 48। तो हम यहाँ पे A की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ से 6 48, इसको वहाँ से निकालते 2 × 6, इसका भी हम फैक्टर कर देते हैं 6 × 8। यहाँ से पेयर बनेगा 6, 6 बाहर निकाल जाएगा रूट से, 8 दूनी 16, 16 से बाहर निकालेंगे 4, 4 6 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, अभी आंसर कहाँ आया है? आंसर नहीं आया हमारे पास, बी की वैल्यू आई है अभी। ए और बी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पूछा गया 5B माइनस का 9A। ठीक है, तो 5B की वैल्यू 24 माइनस का 9 × A यानी कि 6, 5 चौके
24 पंजे 120, 9 चिंग 56, यानी कि 4 आ गए इधर इकाई अंक, यानी 4। ये कौन सा ऑप्शन हमारा? बी इसका आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, 8, 9, 15 के चौथे अनुपात और 16, 18, 20 के चौथे अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो हमको बता चुके हैं आपको, जो दिया है पहले उसको लिखो, जो पूछा फोर्थ उसी को, जो पूछता है उसको एक्स मान लो हमेशा। तो इसको 8/9 लिखेंगे बराबर 15/x। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x बराबर हो जाएगा 15 में 135, x बराबर 135/8। ठीक है। अब ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा क्या कह रहा है? 12, 18, 20 और है यहाँ पे चौथा यानी x, 12/18, 20/x। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तीजा 18, 2 डे कटेगा ये 10 बार, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, यहाँ पे बाई मान लेते इसको, सॉरी, एक जैसे हो जाएंगे इसलिए इसको यहाँ पे बाई मान ले इसको। यहाँ पे बाई मान लेते हैं, ये बाई और यहाँ पे भी ये बाई, तो बाई बराबर क्या हो गया हमारा 30। इनका अनुपात पूछा है इनका, तो x का ये हो गया, यानी कि हमने x और बाई माने थे। x की वैल्यू 135 बट्टा 8/30, 5 से 6, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 3 दूनी 6, 3 में 27, हमारे पास बचेगा 9, इधर 8 × 2 = 16, 9/16 इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16, 18, 8 के चतुर्थ समानुपाती और 12, 17 के मध्य अनुपाती का बीच आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो निकालते हैं, देखो 16/18 समानुपात 8 × x, मान लो इसको 16/18 बराबर 8/x। 2 से 8 दूनी 16, 2 से 9, यानी x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद पूछा आपको मीन प्रोपोर्शन किसका? 12 और 27 का। तो आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं? मीन जब दो संख्या होती है ना, उनका रोड में अंदर डाल देते हैं, 12 × 27। इसको अंदर खोल देते हैं क्या? 3 चौके 12, 9 तिया 27, यहाँ से निकल जाएगा ये 4 से बाहर निकलेगा 2, इस 3 में से एक बाहर निकलेगा 3, इस 9 में से 3 निकलेगा बाहर, हमारे पास आएगा 2 × 6, 6 × 18। इसका अनुपात पूछा है हमारे पास चतुर्थ का, चतुर्थ हमारे पास ये आ गया, फोर्थ और मीन ही आ गया, यानी फोर्थ और मीन दोनों का पूछा है। इसमें मीन हमारा 18 आया था, फोर्थ हमारे 9 आया था। तो 9 × 9, 9 × 3 18, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः हैं, तो तीसरा पद क्या होगा? जो पूछा है उसको हमेशा x मान लेते हैं। 15, 25, थर्ड पूछा x मान लो और 75 लिख दो। 15/25
25 बराबर x बट्टा 75। 25 सेकंड 25, 25 × 75, 3 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा, तो x बराबर 15 × 3 यानी कि 15 × 3 45। ऑप्शन हमारा सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में जिस अनुपात में ये है, यानी कि ये कह रहा है 1/64 है ना, इसका अनुपात ज्ञात करना है जैसे कि इसका अनुपात में ये है, तो यहाँ पे मैं 4/7 और कौन सा है 5/16 ये जाएगा 16 चौके 64 अनुपात 7×5 35। 64 तो है 1/, तो इसके अनुपात में क्या आ जाएगा 1/35 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 11, 4 और 14 को समानुपात में बनाने के लिए इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब ये कैसे कह रहा है समानुपात, जैसे आपने लिखा 3, 11 समानुपात 4:14 ये लिखा हमने। ये कह रहा है 3/11 है ना बराबर 4/14 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, क्या बन जाए समानुपाती। अब देखो ये कब बनेंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ऑप्शन इसमें रख लेते हैं जोड़ जोड़ के, ठीक है 2 रखना। अगर हम 3 में 2 करेंगे 5 हो गया, और 2 11 में करेंगे तो यानी कि 13 हो गया, और 4 में 2 करेंगे तो 6 हो गया, 14 में 6 करेंगे तो 16। क्या कट के आपस में आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ये नहीं आएगा, ये गलत हो गया हमारा। अब रख रहे हैं 1, 3 में 1 जोड़ो यानी कितना हो गया 4 हो गया, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो गया, बराबर 4 में 1 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको कहा 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी कि इसमें क्या हो गया ये आपस में बराबर होगा 1/3 बराबर 1/3, ठीक है आपस में क्या है बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 12, 13, 16 में से क्या घटाया जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो जाए, यानी कह रहा है 10, 12 और 13, 16 इन संख्या में से कितना घटाया जाए तो संख्या क्या आ जाए समानुपाती हो जाए। क्या घटाएंगे, ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन सी घटेगा। इसको लिखते हैं 10/12 बराबर 13/16। इसमें से क्या घटाया जाए समानुपाती हो जाए, इसमें बताओ। ऑप्शन ले लें 3 का, 3 चेक कर लेते एक बार है ना। 3 में से घटाओ 7 बचेगा, और बचेगा हमारे पास 9 बराबर 13 में से 3 यानी कि 10 बचेगा, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। ये आपस में बराबर और नहीं, गलत हो गया। अब 4 को बड़ी संख्या बाद में लेंगे, छोटू चेक करते हैं, फिर अब 4 को लेते हैं। अब 4 10 में से हम 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, बराबर 13 में से 4 करेंगे तो यानी कि 9 बचेगा, और 16 में 4 करेंगे माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। अब 3 ये काट दो, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, यानी कि देखो ये आपस में बराबर आ गए, यानी ऑप्शन इसका हमारा ये वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो वो चेक करने करना कि बड़ा ही हमारा आपस में बराबर आ चुका है ऑप्शन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x, a स्क्वायर के समानुपाती है और a बाई के व्युत्क्रमानुपाती है यदि
x 97 है, जब y 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर 2 हो। ठीक है, ये कह रहा है कि x जो है ना समानुपाती है किसका, a स्क्वायर का। अब a क्या है, y का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो a स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे तो ये y स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करके। y थोड़ा बड़ा बनाए इसमें ऐसे करके, तो x अगर इसके है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, x समानुपाती 1/y, यानी कि y के व्युत्क्रमानुपाती। तो x क्या कह रहा है, x कह रहा है कि 97, ठीक है, और जब y कितना है, 6 है, तो नीचे वाला, और यहाँ पे y कितना है 2, 8, ऊपर भी स्क्वायर होगा यानी कि 4 यहाँ पे हो जाएगा, और बट्टे में कितना आएगा 36, 6 का करेंगे, एक ये y वाला एक ये वाला, ठीक है, इसको x मान लेते नीचे वाले को, 4 से 9, x बराबर 97 इंटू 9, 9×7 = 63, इकाई अंक इसमें कौन से में, एक ही ऑप्शन है, ऐसे लगा सकते बढ़ सकते हैं, 873 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन के ईंधन की खपत एमपीजी में परिवर्तन उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3800 पाउंड वजन वाली कार हाईवे पर 25 एमपीजी की खपत करती है। एक ऐसी कार की ईंधन खपत एमपीजी में ज्ञात की है जिसका वजन कितना है, इतना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 3800 पाउंड वजन वाली तब इतना इसका खपत करती है, तो इतना पाउंड हो वजन तो इसमें कितना खपत करेगी, तो इसका लिख लेते हैं 3800। कितना चाहिए हमें आपको, हमें चाहिए 4750 का बराबर। अब इसमें जो 3800 का है ना खपत कितनी कर रही है 25, तो यहाँ पे x का हम निकालें। ठीक है, तो 0 से 0 काट देते हैं, एक 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, यहाँ होगा कितना 22, 25 निम्मा 2 से 25, 19 दूने 38, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20, आज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर के पास 63,888 का एक कीमती मणिक था। मणिक का मतलब एक रूबी, एक मणि है, मणिक मतलब मणि। इससे अपने एक मित्र को दिखाते समय यह नीचे गिर गया, यानी कि मणि है कितने की 63,888 की, वो दिखाते समय अपने मित्र को दिखा रहा था, उस समय नीचे गिर गया और 4 टुकड़ों में टूट गया, 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका वजन 1:2:3:5 के समानुपाती में, यानी टूटने के बाद इसने समानुपाती टुकड़े में हो गया। प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन उसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है, तो मणिक के गिरने और टुकड़े टुकड़े हो जाने से किशोर को कितनी हानि होगी। और सुनो इसमें, एक चीज, मान लो कोई वजन है, वजन कोई वेट है, डब्लू मान लेते हैं, कितने में टूट गया वो, 1:2
और 3 और 5 इनमें टूट गया वो। ये कितना है? 5 3 8 2 10 11, यानी कि जो है ना 11 के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास जो उसका वजन था कितना था? 11। एक मान लो कोई मरी का ऐसा करे, ठीक है, कुछ ऐसे टूट गया अलग अलग टुकड़ों में। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा इसका ये हो गया, 4 टुकड़ों में अलग अलग टूट चुका है। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। अब कह रहा है प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन, वजन के घन यानी उसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम सॉरी उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है ना किसमें? उसके वेट के घन अनुपाती है, यानी कि वैल्यू प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये होगा वेट, वजन के। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल? 11 का क्यू करेंगे तो कितना? 1331 बराबर। 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यू करेंगे तो हम 27 आएगा, और 5 का क्यू करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं इस वाले को। 27 8 होता है 35, 35 125 कितना हो गया? 160 प्लस 1 161 हो गया, 161। ये पहले का था, ये टूटने के बाद इतना है। कितना है उसमें लॉस हुआ? क्या अगर इसमें से घटा देंगे, एक एक में से 0 जाएगा, 13 में 6 यानी कि 7 बचेगा, यानी 11, 1170 इसमें क्या हुआ? गिरने से टुकड़े की हानि हुई। तो निकाल लेते हैं। तो 1331 की वैल्यू टोटल दे रखी है 63,088, सो 63,888 है, वो 1331 की वैल्यू है। हमें निकालनी है किसकी? 1170 की। अब भाई कैसे कटेगा? तो बहुत बड़ा हो गया, चलो ट्राई करते हैं। ये 11 से ही कटेगा क्योंकि नीचे 11 है, 11 का क्यू था, 11 से ही कटेगा ये। 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, ऊपर काट लेते हैं। 11 पंजे 55, 8 बचेगा 8, 11 अट्ठे 88, 0, 11 अट्ठे 88, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकन 11, फिर काटेंगे 11 पंजे 55, 3 बचेगा 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बचेंगे, हासिल 8 आ जाए, 11 अट्ठे 88, और 11 से एकन 11 फिर काट देते हैं इसको, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, यहाँ पे आ जाएगा 1170 गुणा 88, ये गुणा कर देते हैं। 0, 56 की 6, 8 एक 8, 8 5 13, हासिल 1, 8 1 9। थोड़ा इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है, साइड से। 4, 0, 4 7 28, 2 4 1 4 2 6, 4 1 4, 0 6, 8 3 11, और 9 6 15 1 16, 4 1 5, 56 160 है कहीं, ये रहा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। अरे ये क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, राम राम और श्याम, पेन छोटा होगा ही शायद,
और घनश्याम के पास क्रमशः 32 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए हैं। उनकी माँ उनसे उन्हें बराबर रकम देने के लिए कहती है, ताकि उनके पास अब जो पैसा है वह निरंतर अनुपात में रहे। उनमें से प्रत्येक से ली गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि राम और श्याम घनश्याम हैं, उनके पास 32 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए हैं। तो उनकी माँ कहती है कि उनके पास रकम कैसी हो, बराबर हो, अनुपात में रहे। तो राशि पूछी गई है, तो इसके लिए शॉर्ट बता देता हूँ आपको। 32, 40 और 40 फिर 50। इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको रिपीट करेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसको हम x मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको x। अब क्या करना है, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करो और इसके साथ में इसका करो, तो बराबर 50 इंटू 32 माइनस 40 इंटू 40 बट्टा करना है आपको क्या, जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ के एक बार करेंगे। 50 32 कितने होते हैं, 82 माइनस 40 40 यानी कि 92, 32 पंजे होते हैं 160 यानी कि 16 से हो जाएगा इधर। 46 का वर्ग, 46 का वर्ग कर लेते इधर। 36 3 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 3 यानी कि 51, हासिल 5 हो जाएगी। 4 चौक 16, 16 5 21 यानी 21 16 इसका आ जाएगा यहाँ पर, बट्टा हमारे पास बचेगा माइनस का 10। इसमें से 1600 माइनस कर देते हैं, 1600 6 1 5 माइनस के 516 बचेगा, बट्टा माइनस का 10। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, एक जीरो से पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 51.6 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा हमारे पास, कहाँ गया, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्लास खत्म हो गई, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट या और किसी कॉन्सेप्ट आपको क्लास चाहिए तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर क्लास करा दूंगा। और इसी क्लास की क्लास नोट्स लेने के लिए, पीडीएफ सॉल्व करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है डी कॉन्सेप्ट क्लासेस, या आप बार कोड स्कैन करके यहाँ पे ऐड हो सकते हो। और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर ये हमारी आईडी है, ये वाली, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं यहाँ पे, अब वहाँ पे करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। फेसबुक पेज है डी कॉन्सेप्ट क्लासेस, आप यहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है डी कॉन्सेप्ट क्लासेस, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों जगह हम करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं। और डी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपकी डेली क्लासेस कराई जाती हैं। और भी अपडेट और क्लासों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपके पास अगली वीडियो जो आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।